हेलो साथियों, मैं इस कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। तो साथियों, आज जितने भी वहां हैं, आज मैं उनके लिए एक विशेष टॉपिक है जो लेकर आया हूं, वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और मैं आप लोग को गाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग अपने सही मार्ग से विचलित हो चुके हैं और आप लोग अपने अधिकार को जानते ही नहीं। साथियों, मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस देश में जो बेरोजगारी है वो बहुत चरम पर पहुंच चुकी है, और जो युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है वो अपने अधिकार के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। और साथियों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस प्रदेश में कितने परसेंट बेरोजगार हैं, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो डिग्री धारक हैं, जो अच्छी खासी कोर्स भी किए साथियों, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं। मैं इस वीडियो में पूरी सारी चीजें आज बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा साथियों। तो इस वीडियो में पूरे आंकड़े को रखने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ साथियों। आप जो युवा हैं वो अपने अधिकार से विचलित हो चुके हैं साथियों। और साथियों, जो अपने देश में एक ही कमी नहीं है, कई कमी है। जो यहाँ की मीडिया है, जो कहा जाता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, वो भी आपके अधिकार की बात कभी नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है। वो क्या करते हैं, 2-4 नेता को बैठाएंगे, डिबेट करेंगे, बॉलीवुड में किसने क्या खाया ये बताएंगे, लेकिन आपके रोजगार की बात नहीं करता है। और आपको उसी में मजा आने लगा है और आप अपने अधिकार से छूट गए हैं, आप अपने अधिकार से दूर चले गए हैं। वास्तव में साथियों बताएं, जो बड़े बाप के बेटे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गंभीर बात उनके लिए हो जा रही है जो गरीब बाप के बेटे हैं। और जिस गरीब बाप ने अपने बेटे और अपने बेटियों को इसलिए पैदा किया है कि एक दिन वो कुछ करेगा, कुछ योग्य बनेगा, एक अच्छी नौकरी पाएगा, कुछ लाइफ में करेगा, ताकि मैं अपना जो दुख भरा जीवन है इसे त्याग दूंगा। लेकिन जब साथियों आप युवा हो चुके हैं, आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, आपके पास रोजगार ही नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रखेंगे? इस बात को आपको समझना होगा साथियों, क्योंकि अगर आपका अधिकार नहीं होगा आपके पास, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए साथियों। इसलिए आपको अपने आप को पहचानना होगा और इस भ्रष्ट माहौल से आपको निकलना होगा साथियों। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपने देश की जो राजनीति है बहुत गंदी है। और ये क्या है, यहाँ पर सभी लोग सत्ता के भूखे, सत्ता के लालची, कुर्सी के भूखे लोग बैठे हैं साथियों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बस अंतर इतना है कि कोई कम है और कोई ज्यादा है। क्यों? मैं प्रूव कर रहा हूं। ये ऐसे लोग हैं कि जब तक सत्ता नहीं आई थी तब तो लंबे लंबे वादे कर रहे थे, मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा साथियों। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने ये वादा किया था, उसके 1 साल तक जो हमारे देश में बेरोजगारी का परसेंटेज था वो था लगभग 3.4%। और अगर आज देखा जाए, अगर आंकड़ा 2020 का देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 2019 देखिए तो वो आंकड़ा 8.5% हो गया। मतलब 3.5% से लेकर के 8.5% बेरोजगारी हो गई। लेकिन ये जागे नहीं, और जागना आपको पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे आप अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं, ऐसे आपके बच्चे भी आपको ना कोसें, तो आप जागिए और पहचानिए अपने आप को। अपना समय स्पेंड मत करिए, बर्बाद मत करिए, और चल दीजिए कुछ करने के लिए। अपने अधिकार के लिए आवाज आपको उठाना होगा साथियों। इससे पहले कि मैं आप लोग के सामने एक आंकड़ा रखूं कि कितने प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है, कितने पढ़े लिखे लोग कितने बेरोजगार हैं, उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक बात आपको स्वीकार करना होगा कि यदि बेरोजगारी है, सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, ये बात मान लीजिए आप, तो आपको खुद कुछ करना होगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा, कुछ भी स्टार्टअप करना होगा। मत रखिए अपने अंदर श्रम। जहां पर आपके अंदर श्रम होगा वहां आपका कर्म नहीं होगा साथियों। जब आपके पास कर्म नहीं कर पाएंगे तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। इसलिए श्रम को त्यागना पड़ेगा। चलिए हम लोग उस आंकड़े को देखते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि बेरोजगारी का आंकड़ा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले समझिए लॉजिक को, और ये प्रॉब्लम कितना गंभीर है इस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा साथियों। आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, बस आपको नेता कहे और हुआ करते चले गए, लेकिन इससे आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली है। आपके पेरेंट्स इससे खुश नहीं होने वाले हैं।
आपको वास्तव में जिस लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं उस वैल्यू को अचीव करना होगा। जो पेरेंट्स आपको पैदा करने के लिए सपने देखे थे, उनके सपने को आपको पूरा करना होगा साथियों। तो देखिए इस आंकड़े को पहले समझिए। देखिए तमिलनाडु पर सबसे पहले चलते हैं। यहाँ का थोड़ा सा कंडीशन सही है। यहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है वो 5.8% है, मतलब 5.8% है साथियों। अगर हम बिहार पर चलेंगे, बिहार में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो है साथियों 11.1%। अगर हम केरल पर चलते हैं साथियों तो यहां पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो है 9.3%। ये कुछ राज्य हैं जो मेन है, मतलब इनके हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा जो अच्छे खासे कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो आप बेरोजगारी का रेट देखेंगे वो है 5.4%। उसके बाद आते हैं दिल्ली पर, जो हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर बेरोजगारी की रेट 11.2% है साथियों। हरियाणा में आप देखेंगे साथियों तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात यह है कि हरियाणा में गुरुग्राम जैसे सिटी हैं जहां पर कंपनियों का हब है और वहां से दिल्ली पास में है, फिर भी वहां पर बेरोजगारी का रेट 27.6% है। ये हमारे भारत सरकार की, हमारे राज्य सरकार की कमी है, क्योंकि वहां पर जगह खाली है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, लेकिन वो वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं। इस अधिकार को आप समझिए। उसके बाद देखिए साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर ये रेट देखेंगे तो 20.2% है साथियों। और पंजाब चलिए, पंजाब में ये रेट 8.4% है। राजस्थान में ये रेट 15.9% है साथियों। मतलब आप देख रहे हैं बेरोजगारी हर एक प्रदेश में बहुत ज्यादा है साथियों। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में नौकरियां नहीं हैं, प्रदेश में नौकरियां हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है, तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में 9.4% है और त्रिपुरा में देखेंगे तो सबसे गंभीर हालत है 28.6%। इस आंकड़े से साथियों हम आपको यही बताना चाहते हैं, जॉब बहुत है लेकिन हमारे जो लीडर हैं जिसके लिए आप जी जान दे देते हैं, जब चुनाव आता है वो आपको नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। इस अधिकार को आपको समझना होगा। उसके बाद देखिए कहते हैं कि पढ़ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी तो क्या अच्छा हो जाएगा। जैसे देखिए बी फार्मा किए हैं साथियों, वो अपने देश में 52% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। जो पॉलिटेक्निक किए हैं, जो पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, वो 67% रोजगार है साथियों। मतलब उनके पास रोजगार ही नहीं है, मतलब पढ़ लिख के वो घूम रहे हैं। ये हालत है अपने देश की। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जो एमसीए बीसीए कहा जाता है तो बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, उनका रेट देख लीजिए एक बार। 56% लोग बेरोजगार हैं जो एमसीए होल्डर हैं। उसके बाद देखिए बीएससी 66% लोग, मतलब ये कहा था जो ग्रेजुएट है वो इतने ज्यादा बेरोजगार हैं साथियों। तो नॉर्मल डिग्री वाले कितने बेरोजगार होंगे, आप ऐसे आंकड़ा लगा सकते हैं। और ये सारे आंकड़े 2019 के हैं। अगर आप 2020 देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ये इसमें हर एक में 2-4% ग्रोथ हो चुका है साथियों। आगे देखिए जो बीकॉम किए हैं ये 66% लोग बेरोजगार हैं। जो इंजीनियरिंग किए हैं बीटेक एमटेक वो 68%, मतलब सबसे बुरा हाल इन्हीं का है जो इंजीनियर है। मतलब हम सपना देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने को, हम सपना देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विकसित करने को, और इंजीनियर के लिए नौकरी ही नहीं है। जब इंजीनियर के लिए नौकरी नहीं है तो उसके दिमाग में अगर कोई टेक्नोलॉजी होगा तो विदेश जाके करेगा ना, यहाँ क्यों करेगा। ये भारत सरकार को समझना होगा और ये आपका अधिकार है साथियों इसे पाने के लिए, और ये आपके लिए जिम्मेदारी है कि इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए साथियों। आगे देखते हैं, अगर हम वो चीज अभी जो शुरू में बताए थे 2017 में जो बेरोजगारी रेट था वो 3.4% था, और 2019 में जो बेरोजगारी रेट है वो है 8.5%। कितना ज्यादा हो गया साथियों। और फिर भी हमारे देश में कोई चिंता नहीं है, बस सब लोग नारा देते जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कैसे बनेगा जब आप रोजगार नहीं देंगे। इस समस्या को साथियों जो हमारे युवा मित्र हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनको समझना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। और साथ साथ में आपको साथियों अगर नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे रही है
तो आप इंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करिए। मैं समझता हूँ है समस्या है, क्योंकि आपको रुपया ही नहीं रहेगा तो आप कहां से, लेकिन रास्ता आप खोजेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि साथियों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है, बस जरूरत है आपकी सोच की, आपके विचार की। मैं इसलिए हर बार यही बात कहता रहता हूं कि आपके सोच, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाएंगे साथियों। बस आपको गंभीर होना है। दिक्कत यही है साथियों कि आप अपने भविष्य के पर, अपने पेरेंट्स के पर, अपने सपनों के पर, आने वाली पीढ़ी के पर आप गंभीर नहीं हैं। आपको गंभीर होना पड़ेगा और इस समस्या को समझते हुए आपको कदम उठाना होगा कि कुछ कर लेना है साथियों, क्योंकि आपकी उम्र निकल रही है। आप युवा हैं, आप 22, 24 साल, 25 साल के हो चुके हैं। आधी जिंदगी निकल गई आपकी। अब आपको समझना है कि कुछ करना है या नहीं करना है। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सच्चाई दिखा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।